8वें कांड का, अथर्ववेद के 8वां कांड, ये अथर्ववेद का है। यजुर्वेद का वो था 1557 मंत्र जो तपस्तपस्यश्च, ये मंत्र है अथर्ववेद का 8वें कांड के 9वें सूक्त का 17वां मंत्र। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, विनम्रता से, प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं आपसे कि इस मंत्र को देखिए तो सही, क्या कह रहा है ये मंत्र? ये मंत्र कहता है षडाउ सीतां षडमासाउ षणाम ऋतु। षड आहु 6 कहे हैं, शीतान 6 महीने शीत के होते हैं, शीत के, और 6 मुखी 6 महीने उष्ण के होते हैं। वहां शीत और उष्ण उस उत्तरायण और दक्षिणायन को कहा। व्याख्याकारों ने भी उत्तरायण और दक्षिणायन लिखा है। और शर्मा, क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि जो संवत्सर है इसकी गणना का हिसाब किताब ही तो पंचांग है। पंचांग क्या है? जिसके 5 अंगों, अब लोग, मैंने ये 5 अंग, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा आपको जब आप इसको देखेंगे तो इस बात को समझेंगे। लोग कहते हैं कि तिथिवार नक्षत्र योग और करण ये 5 अंग होते हैं। मैंने घोषणा पूर्वक कहा है कि ये 5 अंग नहीं। अगर 5 अंग हैं तो बार तो वेदों में कहीं है ही नहीं, तो बार कहां से आ गए भैया? अगर ये 5 अंग हैं तो करण तो तिथि का आधा होता है। वेद 2 बातों को एक ढंग से क्यों कहेगा? एक बार संबोधन करेगा डॉक्टर साहब का, एक बार संबोधन करेगा शिक्षाविद का, एक बार डॉक्टर राकेश आर्य जी का। ऐसे 3 बातें नहीं हो सकती ना, ये 3 इन 1 है। तो एक ही कहेगा तो वो तीनों को व्यक्त करेगा ना। तो वहां पर सड़ाहु 6 कहे हैं, शीता शीत ऋतु, शीत के 6 हैं। और कैसे हैं? तब उस पर मैंने आपको कहा था कि जो मैंने पंचांग की व्याख्या दी है वो भी सुन लीजिए आप। मैंने देखा कि सारा जो पंचांग है ये संवत्सर को व्यक्त करने का लिखित उपक्रम है। संवसन्ति ऋतवः इति संवत्सरः। और संवत्सर क्या है? कि वो जो ऋतुओं की जानकारी आपको दे दे। अब अगर आप संवत्सर को गलत बनाएंगे तो आपको ऋतुओं की जानकारी कहां से होगी? और ऋतु से शब्द बनाए ऋतुचर्या, वैदिक व्यक्ति वो है जो ऋतुचर्या पूर्वक चलता है। अब मई के जून के महीने में गर्म ओवरकोट लेके घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे आपके प्रति? ये ऋतुचर्या है, कब क्या खाना, कब। वेद का ज्ञान देखिए कितना सुंदर है। वेद कहता है कि जीवेम शरदा शतम, आपको 100 वर्ष जीना है। तो 100 वर्ष जीना कैसे हो पाएगा? उसकी विधि दी है ना सारी वेद ने। याद रखिए, कोई भी आदमी अगर 100 वर्ष से पहले जा रहा है इस संसार से, आकस्मिक घटनाओं को छोड़ करके, अगर स्वाभाविक जीवन में 100 वर्ष से पहले कोई जा रहा है तो वह अपनी गलती से जा रहा है, उसको भगवान ने 100 साल से पहले जाने के लिए नहीं बनाया होगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप ऋतुचर्या, देख तो कह रहा है ना, आपके सामने सारा विधान रख रहा है ना। तो पहला है संवत्सर, और तब संवत्सर जो है उसके 2 भाग हैं, एक है उत्तरायण और एक है शीतान जिसको कह रहा है, फिर उष्णायन, 2 है। अब संवत्सर 2 अयनों में, अयन जो है वो 3 ऋतुओं में बटे हैं। 3 ऋतु इस अयन की, 3 ऋतु इस अयन की, तो तब ऋतु हो गए। तो पहला भाग हुआ संवत्सर का अयन, और तब हुआ ऋतु। और ऋतु के अंतर्गत आते हैं मास, और मास के अंदर आते हैं नक्षत्र, और नक्षत्र के अंदर आते हैं तिथि। 5 हो गए। मैंने ये 5 अंग दिए हैं। ये कैसे दिए हैं मैंने? ये मेरा अध्ययन है, आत्मबोध है, विषय के प्रति ज्ञान है। आप इन शब्दों से ये ना समझ लें कि मैं अपने आप को एक, हाँ, ऐसा बिल्कुल ना समझे। मैं एक प्रक्रिया की बात बता रहा हूं। कल जब मेरा वहां पर वक्तव्य हुआ तो एक श्रीमान जी
ऐसे ही कहने लगे कि हमें तो इस बातों का पता ही नहीं, आज पता लगा। एक महिला थी, उसने तो बड़े ही गजब शब्दों में कहा, उसने मेरे सामने हाथ जोड़ के फोटो खिंचाई। बहुत महिला थी, 40 वर्ष हो गए, मैं 40 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायर हुई हूँ। उन्हें हाथ जोड़ के बोले मेरी एक फोटो ऐसे ले लीजिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में आज मुझे एक नया ज्ञान, नया मार्गदर्शन मिला। और मैंने ऐसे फोटो खिंचाई तो लोगों से मेरी फोटो खींची। और ज्ञान की बात यही कही है कि आप अगर इन तथ्यों को गलत मना रहे हैं, मनाइए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि दार्शनिक आपसे कह रहा है, ये दार्शनिक आपसे कह रहा है, ऐसा बिल्कुल मत मानिए। जाइए, परखिए, देखिए और वेद में ढूंढिए। और अगर आपको वेद में मिलता है तो भाई आपको मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानते हैं तो आप फिर वेदों के नाम लेने के अधिकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप वेदों के नाम लेने के अधिकारी। तो वेद कह रहा है कि 6 महीने जो इसके हुए उत्तरायण के 6 महीने। अब एक बात बताओ, जब ये जिसको ना सामान्य बुद्धि कहते हैं, कॉमन सेंस, उससे समझने की बात है कि उत्तरायण माघ मास से शुरू हो रहा है, तो उत्तरायण और माघ मास अलग अलग होंगे कि एक ही दिन शुरू होंगे? एक ही दिन शुरू होंगे, तभी तो कहेंगे आप उत्तरायण माघ मास। तब माघ, फाल्गुन और चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह से महीनों के क्रम होंगे। तो मैंने आपको उत्तरायण की बात वेद से सिद्ध कर दी, और तब मैंने आपको सिद्ध कर दी है। देखिए, आप जो पारंपरिक लोग हैं और जो पारंपरिक, उनके सामने ये विष्णु पुराण है, आपके सामने विष्णु पुराण दे रहा हूं। और विष्णु पुराण कह रहा है कि ये लिखित में सारी पुस्तकों को तो नहीं ला सकता था मैं, ये इनके विष्णु पुराण के पृष्ठ 137 है। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? अयनस्यो तरस्यादो मकरम याति भास्करा। अयनस्य, अयनस्यास्यो, अयनस्य उत्तरादो, अयनस्यो गुण संधि हो गई ना, तब से वो बोल रहा है अयनस्यो तरस्यादो, उत्तरस्य आदो, ये दीर्घ संधि हो गई। अयनस्यो तरस्यादो मकरम याति भास्करा, ये विष्णु पुराण कह रहा है, महर्षि व्यास कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। और चूंकि वेद के अनुसार बोल रहे हैं, इसलिए महर्षि को, व्यास को भी प्रणाम। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं महर्षि व्यास को जो है वो नहीं स्वीकार करता। क्यों नहीं करूंगा स्वीकार? मैं तो प्रणाम करूंगा महर्षि व्यास को। वो कह रहे हैं, ऐसे ऐसे श्लोक है इसमें, आपको सुनाऊंगा, दम रह जाएंगे आपकी, ये बात व्यास ने कही है। ऐसे ऐसे श्लोक हैं, और करिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो समस्त आर्य समाजों को भी बोल रहा हूं और लोगों को भी बोल रहा हूं, आप बुलाइए ना आप अपनी सभा में। क्योंकि अगर कल कहीं बात गई कि दार्शनिक लोग इस ग्रेटर नोएडा से है और सूरजपुर का आर्य समाज बोले कि कहां से है, हमने तो देखा नहीं, जाना नहीं सूरज, ये दार्शनिक लोग इस ग्रेटर नोएडा से, तो ये जो बात होगी ये आपके लिए अच्छी होगी कि गलत होगी? तो वो जो है कह रहा अयनस्योतरस्यादो मकरम याति भास्करः, अयनस्य उत्तरायण के आदि में मकर राशि में जाता है भास्कर। ये कह रहा है, 137 पृष्ठ है, जिनको देखना वो देख लीजिए। और ये किताब नाम है, इसका नाम है पंच सिद्धांतिका, और ये जो है बराहमीर की किताब है। ये बराहमीर की पुस्तक है। मेरा परम सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे ऐसे सामर्थ्य दिए और भरपूर सामर्थ्य दिए। मैं देखता हूं, बात थोड़ी सी 1 मिनट के लिए जरा अलग जा रही है, उसके लिए मुझे क्षमा करना। एक बहुत बड़े आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं, बड़े ही उनका पूरा जीवन उनके लिए गया, और एक सभा में हम मिले तो कहने लगे कि क्या बताऊं आचार्य जी, पता नहीं मेरे लड़के ना वो जो है वो पता नहीं कहां से कम्युनिस्टों के चक्कर में आ गया, और उसके तो विचार ही दूसरे हैं, हमसे जो है वो अलग ही जा रहा है। लेकिन परम पिता परमात्मा मुझे इस सद्बुद्धि के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि मेरा जो परिवार है, तो उसमें मेरी पत्नी, और आप जानते हैं कि पत्नी का हिसाब तो ऐसा होता है कि सब जगह पति दिखता है, पति का कार्य दिखता है, पत्नी को कोई देखता ही नहीं है। तो जो
अपने को न्यौछावर करते हुए दूसरे को आगे बढ़ा रही हो। ये जो प्यार तप है और ये जो महानता है, ये भारत की पत्नियों में है। मेरे पुत्र आपने देखे, वो चीफ इंजीनियर है, बड़ा बेटा मेरा इस समय, और वहां पर मैं जब गया, अजमेर में थोड़ी पर्सनल बात हो गई, इसलिए मैंने आपसे 1 मिनट के लिए क्षमा मांगी है। पर मैंने क्यों कहा वो मैं आपसे इसलिए, क्योंकि वो बहुत प्रेरणा आपको देगी। वहां डॉक्टर मदन सुरे, वो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, और वो बोले कि मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि चीफ इंजीनियर और यहां इस सभा में इतने दिनों के लिए कैसे समय निकाला होगा। चीफ इंजीनियर, अब आज भी वो सामान्य आता, लेकिन उसके पास 1 मिनट का एचओडी है वो उत्तराखंड का, अपने विभाग का। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो। मेरा छोटा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरे सब जो है, जितना भी जिससे बन पाता है, सारे लोग, हमारा पूरा परिवार एक मुखी रुद्राक्ष है। तो मैंने उनको बोला, आर्य समाज के जो थे, मैंने कहा देखिए ये बात आपकी मुझे सबसे अप्रिय लग रही है, और भगवान की कृपा है कि मेरे परिवार में ऐसा नहीं है, इसके सिवाय मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। तो 1 मिनट के लिए जो मैंने आज्ञा मांगी थी आपसे, जिससे मैं बाहर चला गया था, और आपने मुझे आज्ञा दी है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तरह की बातों को लाना नहीं चाहता, लेकिन ये पुस्तक जो है, ये बराहमीर के, अब मैं विषय पर आ गया हूं, ये बराहमीर की पुस्तक है, और बराहमीर लिख रहे हैं कि उदगैरम मकरादो ऋतुवः शिशिरादि षड ऋतवः सूर्य बसा। बहुत प्यारी बात है। और ये बात जब मैंने ज्योतिषियों को कही, ज्योतिषी जो निर्णय सिंधु है, अभी तक आर्य समाज के लोगों को इस बात की लॉजिक ही नहीं पता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिद्धार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु को अवैदिक ग्रंथ बताया है। तो क्यों बताया, मैं अगर आप पूछो तो आप अपनी आत्मा को टटोलिए, आप नहीं बता पाएंगे कि क्यों कहा। इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो ज्योतिष का विषय, और ज्योतिष के विषय की तरफ आप नहीं गए। दूसरे तरीके में आप बहुत बड़े विद्वान हैं। तो यहां पर जो बराहमीर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उदगयनम मकरादो ऋतुवः शिशिरादि सूर्य बसा। सूर्य के द्वारा ऋतुएं होती हैं, और निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु कहते हैं चंद्र से ऋतु होती है, और चंद्रमा से ऋतु होती नहीं है। मैंने सरस्वती ने कहा ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की ऋतुएं होती ही नहीं है। और इसका एक ही उदाहरण देकर के आपको बात ऐसी स्पष्ट हो जाएगी कि आप कभी नहीं भूल पाओगे कि अगर चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं होगा, तब भी सूर्य के होने से, पृथ्वी के भ्रमण से दिन होगा, रात होगी, और दिन और रात ऋतु की पहली इकाई है। अगर इकाई होगी तो सर्वांग भी होगा, एक का अंग होगा तो 100 भी होगा, 1000 भी होगा, 10,000 भी होगा, और अनंत भी होगा। अगर एक लोप हो जाएगा, इस मकान की अगर आधार ईंट नहीं होगी तो ये मकान नहीं होगा, नहीं होगा मकान। तो वो कह रहे हैं कि सूर्य ने ऋतुएं बनाई, वो उदगयनम मकरादो ऋतुवः, उदक अयनम, उदक, उदक कहते हैं उत्तरायण के, और अयनम जो व्याकरण के लोग हैं सब जानते हैं, और का ग हो गया तो वो उदक अयनम बोल रहा है। ये संधि का नियम है। उदगयनम मकरादो, मकर के आदि में, उदगयन के आदि में मकरादो, यादि भास्कर, सूर्य उठ जाता है, यही मकर संक्रांति है। शास्त्र कह रहा है उदगयनम मकरादो षड ऋतवः शिशिरादि षड, शिशिरादि और ये लिखा, अर्थात उत्तरायण, शिशिर ऋतु और माघ के महीने, ये तीनों एक ही दिन शुरू होते हैं। इन्हें जो अलग अलग कहेगा, कहने को तो कह लेगा, हम कहां रोक लेंगे किसी को, रोक तो नहीं सकेंगे ना, लेकिन जो कहेगा वो शास्त्र के प्रति, वेद के प्रति अपराध कर रहा है, और जब तक ऐसा कर रहा है वो अपराध का जीवन जी रहा है।